नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के आज के इस टॉपर्स टॉक में, एक टॉपर्स के सजेशन वाले सेशन में। आप सभी लोग आज के रात 9 बजे जुड़े हैं हमारे साथ। बीबीएयू की जो एमए हिस्ट्री की छात्रा हैं लवली कुमारी, उनसे सजेशंस लेने के लिए, उनसे बीबीएयू के बारे में जानने के लिए। आपको मैं बता दूं कि कल हमने राहुल यादव जी का जो है वो इंटरव्यू लिया था और वो एचसीयू से हैं और उन्होंने एचसीयू के बारे में लगभग सारी बातें बताई थी जो भी आपको जानने लायक होंगी। ठीक है। हमने बात की थी वहां के काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई, हमने बात किया था वहां के पढ़ाई को लेकर के, हमने बात किया था वहां के हॉस्टल को लेकर के, कट ऑफ के ऊपर सारी बातें की थी। आज भी लगभग सेम बात हम बीबीएयू से रिलेटेड करेंगे। हम जानेंगे कि बीबीएयू में कट ऑफ कितना जा सकता है, हम जानेंगे कि बीबीएयू में सच में पढ़ने लायक है या नहीं है, हम जानेंगे कि बीबीएयू का और समस्याएं क्या हैं, यानी नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये सारी बातें जो है वो आज के इंटरव्यू सेशन में रखी जाएंगी। तो इससे पहले कि आप इस सेशन में आगे बढ़े, एक सूचना और है कि अभी हम क्या करेंगे कि आगे आने वाले सेशंस में कई सारे ऐसे छात्रों को बुलाएंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे और वो वहां की एक्चुअल कंडीशन को आपसे साझा करेंगे। ये वीडियोस आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं चाहूंगा कि आप अपना अगर कैमरा ऑन कर सकती हैं तो कैमरा, वरना ऐसे आप माइक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लवली कुमारी और मैं ग्रेजुएशन अपना बिहार के रहने वाली हूँ, आरा जिला की। और ग्रेजुएशन भी वहीं से मैंने किया था, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल में मैं बीबीएयू की स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो आपका सेशन कब से रहा था लवली जी? मेरा सेशन है 2022 से 24 का है। तो हम लोगों का जो सीयूटी का जो पिछले ईयर था तो लेट से एग्जाम हुआ था, उस कारण से हमारे यहाँ एडमिशन भी नवंबर में हुआ है। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा अभी सेमेस्टर जल्दी से कंप्लीट हो रहे हैं, 6 मंथ या 4 मंथ ऐसे लगभग में एग्जाम हो जा रहे हैं। ठीक है, एक फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चूंकि मैं भी खुद बिहार से हूं, तो वहां ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल में कंप्लीट नहीं होती। आपकी कितने साल में हुई थी? मेरे तो 5 साल में हुआ है, क्योंकि हमारा 18 से 21 सेक्शन है, तो 2022 नवंबर में कंप्लीट हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने पुख्ता कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आशा करता हूं कि आगे आपकी बीबीएयू में 2 साल में ही जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि बीबीएयू जो है वो किन बच्चों के लिए है? क्या वो सबसे टॉप के बच्चों को मिलती है या फिर कट ऑफ इसकी कितनी रहती है? अप्रोक्स आपके समय क्या गई थी और इस बार क्या उम्मीद है आपको? बीबीएयू हर एक बच्चे के लिए है, जो ज्यादा भी मार्क्स लाए हैं और जो लो भी लाए हैं उनके लिए भी एक मौका है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो बीबीएयू में ऐसा नहीं है कि जो लो बच्चे हैं उनका नहीं होता है। पिछले ईयर का अगर हम कटअप देखते हैं तो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमको लगता है कि ऐसा पहला यूनिवर्सिटी होगा जिसका कटअप इतना लो गया था कि जनरल का कटअप 10 तक आ गई थी, फिर भी अभी भी सीटें खाली है। क्योंकि पिछले ईयर ऐसा बहुत सारे लोग सीयूटी नहीं भर पाए थे, जानकारी नहीं थी। और बिना सीयूटी वाले को तो ये कॉल यूनिवर्सिटी ले नहीं सकता है, तो इस कारण से सीट अभी भी खाली है। क्या आपका कहना है कि एमए हिस्ट्री की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 10 गई थी पिछली बार? हाँ, मतलब टाइम लगा था, जनवरी तक एडमिशन का प्रोसेस चला था। तो मतलब जैसे जैसे सीटें नहीं भरती हैं तो वैसे वैसे कटअप निकालते जा रहे थे लोग। फिर भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि पहले एडमिशन ले लिया और फिर उनका अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू और जेएनयू का लेट से एडमिशन हुआ तो मौका मिल गया उनको, तो वहां पर कर लिया, तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, वो सीटें खाली रह गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो एमए हिस्ट्री की जनरल और बाकी, मतलब आप कट ऑफ क्या कहना चाहेंगे? जैसे ओबीसी वगैरह का कितना कट ऑफ था और आपके मार्क्स कितने आए थे ताकि एडमिशन हो पाया था आपका? आ, वैसे तो जनरल का कटअप जब 10 जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे ने सीयूटी में बस बैठा होगा उसका 5 या 10 मार्क्स आते हैं, उसका भी एडमिशन ले लिया गया था।
और ठीक हमारे है, तो सीयूईटी 2023 में आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इस बार कितना हो सकता है? चूंकि आपने कहा कि पिछले साल हो सकता है अवेयरनेस ज्यादा ना हो, इस वजह से ऐसा हुआ। इस बार की क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है? बार की उम्मीदें, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बताया गया था कि पिछले बार 78 सीट थी, तो इस बार हमारे क्लासरूम भी थोड़ा छोटे पड़ जा रहे हैं, बच्चे ज्यादा आ भी उतने 47 बच्चे ही आ रहे हैं, तो भर जा रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारे एचओडी हैं, तो उन्होंने बोला कि इस बार सीट कम रखेंगे, 50 तक ही रखेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि पिछले ईयर की इतना अगर कटअप नहीं जा पाएगी, क्योंकि सीट को कम कर दिया जाएगा। अभी सीट पर ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन हो सकता है। अभी इस पे कोई राय नहीं दी है, बस बताया है कि ओके, सीटें कम हो। तो कट ऑफ का कोई आइडिया अगर आप बता सकें, जैसे कि बीएचयू की हम अगर एक्सपेक्टेशन करें तो अप्रोक्स मैं मानता हूं कि 200 या 190 के ऊपर के सारे बच्चे लगभग सेफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीबीएयू का कट ऑफ जो है उससे नीचे कितना जा सकता है? और बीबीएयू का कटअप तो अब स्टूडेंट पर निर्भर करते हैं कि जो कितना बच्चे ने एडमिशन लिया, वो एडमिशन प्रक्रिया पर हम्म, निर्भर करता है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल जिन बिल्कुल, बच्चों का ओके कम ओके। भी मार्क्स है, तो मैं तो बोलूंगी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, मौका मिल सकता है। बिल्कुल, काफी बच्चों ने कर भी दिया है, और मुझे लगता है कि जिन बच्चों के भी मार्क्स में थोड़ा सा भी डाउट रहा हो, उनके लिए बीबीएयू, सीयूएसबी और एचसीयू आदि जो यूनिवर्सिटीज है वो पहली पसंद होंगी। खैर, नेक्स्ट चलते हैं। आपका मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह की क्या प्रक्रिया रही थी आपके समय में? किन सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ी थी, वहां पहुंच के क्या चीजें करनी पड़ी थी? यहाँ पर सर्टिफिकेट जो हर यूनिवर्सिटी में लगती है, ये टीसी, माइग्रेशन, और जो अपना आधार मार्कशीट वगैरह होता है, और सीयूटी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, और ये अफिडेविट वो बनवाना होता है। ठीक है, ये एक नई चीज जो है एफिडेविट का एक केस आ रहा है कि ये बीबीएयू का पहला ये ऐसा है कि यहाँ पे एफिडेविट मांग रहा है बच्चे का और साथ में पेरेंट्स का भी। ये उसने जो है शुरुआत में ही मांग लिया है, और साथ ही साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट की भी चीज आ रही है। तो वो क्या है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, अगर आपके समय में लगा हो तो। अब डेविड लेने का ये है कि बहुत से बच्चे, मतलब यहाँ शांति माहौल रखने के लिए, कि हम आपसे ये किया जा रहा है, आप कोई भी कदम उठाते हैं तो आपको निष्कासन कर दिया जाता है। इसके लिए आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसके माहौल के अनुसार ही आपको रहना होगा। आप ये उपद्रव कैसे नहीं। बनवाना होता है? ये आपको कोर्ट में बनवाया जाता है। और फिर यहाँ पर तो शायद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कैफे से भी बनवा लिया, और कोर्ट से जाकर के वो सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं। ओके ग्रेट। तो यानी कुल मिला जुला करके एक जो हमने अंडरटेकिंग वगैरह बीबीएयू के फॉर्म वाले में दिया हुआ है बच्चों, तो वहां पे एफिडेविट के दोनों लगे हुए हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के। आप उसको प्रिंट करा करके, उसको फिल करके, और कोर्ट से आप एफिडेविट वहां से साइन और मुहर करा सकते हैं। और हाँ, आपने साइन कहाँ से कराया था मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए? आपको कुछ पता है क्या, कहाँ से वो सिग्नेचर वगैरह कराना होता है और सारी चीजें? मेडिकल सर्टिफिकेट में तो जो मैंने कोविड का सुई लिया था, उसी का जो सर्टिफिकेट मिला था, उसी को लगाना था। ओके तो ओके, मेडिकल में बढ़िया मुझे बढ़िया। लगता है कोविड वाला ही लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। शुरुआत में वहां हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, मतलब, और फीस, साथ में एक चीज पूछना चाहूंगा, फीस कितना लगा था आपका? मेरा एडमिशन का फी 5400 लगा था, डिपार्टमेंट में एडमिशन का, और जो हॉस्टल का एडमिशन था उसमें 41,000। 41,100? सारी हैंड। ओके, ये 6 महीने का है या कितना है? 1 सेमेस्टर का है। 6 मंथ का, दोनों जो है वो अलग अलग आपका लगा था। ओके। और मेस की चार्जेस क्या रहती हैं? अगर इसमें भी हॉस्टल का चार्ज जो होता है, और यहाँ डिपार्टमेंट का जो चार्ज होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हाई लगता है, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको हॉस्टल का चार्ज 1100 रुपया हो जाता है। और जो वहाँ की चार्ज है डिपार्टमेंट
₹2650। आवाज ब्रेक हुआ था ना, आपकी आवाज शायद आवाज नहीं आ पाई थी, एक बार प्लीज फिर से बता दें आप कि सेकंड सेमेस्टर का आपने बताया मेस का जो हॉस्टल का फीस था वो 1100 लगा था, और वो एकेडमिक का कितना लगा था आपका? 2400। अच्छा 2400 रुपए, ओके। और एग्जाम मेस वगैरह का कैसा फैसिलिटी है, खाना कैसा मिलता है वहाँ और सारी चीजें? हॉस्टल की खाना में मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें आइटम होते हैं जो रोज रोज बदल के मिलते हैं, तो खाने में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको आप पर निर्भर करता है कि आप एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि घर जैसा तो हमको पता है कि खाना मिलेगी नहीं, तो ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, पर मील का चार्ज क्या रहता है वहाँ मेस का? अगर आप पर डे करते हैं तो ₹95 है, और मंथली करते हैं तो 85। ओके, यानी ठीक है, तब तो काफी अच्छा है यहाँ। ठीक है। और ये रही हमारी जो फीस की बात हो गई, और क्या सुविधाएं देता है बीबीएयू, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए क्या है, हॉस्टल में क्या क्या चीजें आपको मिली हुई हैं, और उसके साथ साथ पढ़ाई के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है आप लोगों के लिए? हाँ, तो पहले मैं हॉस्टल का बता दूं। हॉस्टल में हमारे कमरे में तो भाई, हमारे कमरे में ये सोने वाली व्यवस्था है, पढ़ने के लिए टेबल भी है और स्टडी टेबल भी है और अलमीरा वगैरह सब मतलब वो है। और स्पोर्ट ग्राउंड भी बनाया हुआ है, और इसके लिए भी अलग व्यवस्था है। जिम की भी व्यवस्था है, लाइब्रेरी की भी सुविधा दी गई है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। और पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल है बीबीएयू में। आज तक हम लोगों ने ये पढ़ते आए कि हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन मैंने, और वर्ल्ड होता है, 4 को हमने आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नया सीखने को हमको मिला। जैसे यहाँ हमारा एक सब्जेक्ट ही उसको कर दिया गया है दलित हिस्ट्री, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आज तक जो पढ़ा है ना उससे कहीं ज्यादा इसमें हमको सीखने को मिला। जो हमसे आज तक छुपाया जा रहा था उसको भी हमने यहाँ पर सीखा। दलितों की हिस्ट्री, महिलाओं की हिस्ट्री, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं की हिस्ट्री हर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। और दूसरी बात, यहाँ हम लोग डायस्पोरा का भी में हमारे एक टॉपिक है, सब्जेक्ट ही है डायस्पोरा। तो डायस्पोरा में है कि हमारे यहाँ से कितने प्रवासी बाहर गए, उन्होंने वहां विदेशों में क्या किया, उस सब के हमको जानकारियां यहाँ दी गई है। अम्बेडकर जी के बारे में बताया जाता है। तो इस हिसाब से हमने जो शुरू से पढ़ते आया, तो उससे यहाँ पर अलग है, नया सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे इनमें इंटरेस्ट है तो उनको तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। और हॉस्टल की क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है, उसके लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, क्या डिस्टेंस भी मैटर करता है? हॉस्टल में एडमिशन के लिए तो सबसे पहले आपको एडमिशन होता है, तो जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं यूपी के छोड़ के, तो उनको पहले हॉस्टल दिया जाता है अगर सीटें खाली हो। और लड़कियों में तो जो दूरी के हिसाब से कितनी आपका घर से डिस्टेंस है, उस हिसाब से यहाँ पर हॉस्टल दिया जाता है। लड़कियों में यूपी का भी मिल जाती है, बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन बॉयज में तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं जो यूपी में उनका डिस्टेंस दूर है, लेकिन उनको नहीं मिल पाया है। तो जो ओके, बाहर के हैं बढ़िया तो बढ़िया। परसेंटेज वाइज अगर आप बता सके कितने परसेंट बच्चों को मिल पाता, जैसे आपने बताया कि आपके समय में शायद 72 और 78 के आसपास सीटें थी, तो कितने बच्चों को लगभग मिल गया होगा हॉस्टल? हमको मतलब यहाँ तक पता है, गर्ल्स में सारे गर्ल्स हमारे डिपार्टमेंट की हैं, तो उनको मिल गया था। लेकिन जो जिनका घर लखनऊ में ही है या लखनऊ के आसपास है, तो उन लड़कियों को नहीं मिला था, बाकी सारी लड़कियों को मिल गया था। और लड़कों में भी जो यूपी के बाहर के हैं उन लोगों को मिल गया है। और जो यूपी के हैं उनको नहीं मिल पाया, और कुछ बच्चों को इसलिए भी नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने स्पॉट एडमिशन करवाया था। ओके। और यूपीएससी वगैरह का क्या माहौल है, क्या वहाँ का सिलेबस इतना टाइट रहता है कि आप यूपीएससी एसएससी वगैरह की तैयारी कर सकें, या हो पाता है या नहीं हो पाता? वैसे तो हमारे यहाँ आपको बता दूं, 9:30 से क्लासेस चलती है, तो हमारा क्लासेस 6 बजे, 6 भी बज जाता है जिस दिन
एमपीडीसी और सीबीसीएस का क्लास हो तो आप इस बीच, और यहाँ पर आपको अटेंडेंस भी जरूरी है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। ऐसी भी परिस्थिति है। तो और आप अपने अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो यूपीएससी लेवल का भी हो सकता है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ आकर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपको किस माहौल में जा रहे हैं। तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा बताया आपने। साथ ही साथ और अगर चीजों के बारे में हम जानना चाहें तो वो भाषा जो है वो कैसी रहती है वहाँ, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं या हिंदी मीडियम में, या दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया बटा हुआ है, तो किन बच्चों को मदद मिलती है, क्या वहाँ दिक्कत है इस चीज की? यहाँ पर दिक्कत थोड़ा बहुत, जब मैंने शुरू में आया था तो मेरे को ये झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और यहाँ कोई टीचर मतलब ऐसे हैं ना जो साउथ के हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो वैसे टीचर्स को आप बोल भी नहीं सकते हैं ना कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए। लेकिन जो टीचर हमारे एरिया मतलब यूपी और इस सब मतलब जुड़े हुए हैं, तो एमपी से जुड़े हैं, तो वो लोग हिंदी में पढ़ाते हैं। तो एक दो टीचर को छोड़ के आपको सारे टीचर्स का समझ में आ जाएगा। और एक टीचर तो बहुत अच्छे हैं, तो वो हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत हिंदी के लिए हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा। बाकी अगर कुछ नेगेटिव चीजें आप बताना चाहें बीबीएयू की, तो वो क्या हो सकती हैं? जैसे अगर मैं बीएचयू के बारे में बताना चाहूँ तो ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा भी बहुत अच्छा नहीं है, साथ ही साथ मतलब कोर्स वगैरह भी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर के बीबीएयू का आप अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो बताना चाहें तो क्या हो सकता है वो? बीबीएयू का निगेटिव पॉइंट तो ये है कि लड़कियों के लिए खास करके कि 8 बजे के बाद उनको बाहर कैंपस में जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी नहीं जा सकती हैं। बस मेरे को यही बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लड़कों को ओके, तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को ये रहता है ना कि आप 8 बजे तक यहाँ पर आ जाइए। ये चीज है। सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो कैसे है, मतलब वहां अगर दिन की बात करें तो कैसा है, या ये सारी चीजें लड़कियों के लिए? सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा है। और एक ऐसा है कि यहाँ पर लड़कियों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे के बाद बाहर जाते हैं तो सुबह जैसा आप, क्योंकि शांत और यहाँ का ऐसा एरिया है जो कि बहुत सारा ऐसा लगता है कि जंगल झाड़ी, तो लड़कियों के सुविधा के लिए ही 8 बजे तक यहाँ पर किया जाता है। तो ये उनका सिक्योरिटी। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप द हिस्टोरिका से कैसे जुड़ी, और उसके साथ साथ आपको द हिस्टोरिका के बारे में अगर कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं द हिस्टोरिका से उस समय जुड़ी जब मेरे को कहीं से कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं हो रही थी। तो मैंने ऐसे टेलीग्राम पे वो सर्च किया था, तो टेलीग्राम से ग्रुप में ऐड हुए, तो वहां से मेरे को बहुत हेल्प मिला था। ऐसे उस समय जब सीयूटी लागू हुआ था, तो हमारे अगर मैं साइबर कैफे के पास भी जाती, बोलती भैया मेरे को ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत उनको लगता है ये सीयूटी क्या है, बहुत सारे लोगों ने पूछा। लेकिन द हिस्टोरिका हमको पल पल के मतलब क्या कब एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और पढ़ाई में भी बहुत हेल्प हुआ हमको। तो मैं द हिस्टोरिका के बदौलत ही बीबीएयू में एडमिशन भी करवा पाई, क्योंकि भैया ने बताया कि आपको वहां पर मेन कैंपस मिलेगा। और बीएचयू में भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वहां मेरे को मेन कैंपस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बीएचयू नहीं किया और यहाँ पर किया। ओके, ठीक है। अभी हम चलते हैं बच्चों की तरफ, रुख करते हैं। बच्चों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करिए। जिन बच्चों ने अगर कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखा है तो आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास छूट है तो प्लीज शब्दों का प्रयोग करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय की उंगलियों के। तो अंकुर ने हैंड रेज किया है। अंकुर, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। मुझे बीएड के बारे में पूछना है। बीबीयू यू में बीएड के स्ट्रीम को लेके क्या वहाँ का क्या मतलब एडमिशन प्रोसेस या फिर उसका मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या क्या है? आपको पता है लवली इस बारे में, बीएड से जुड़ा हुआ? मैं तो मेरे को तो वैसे बीएड के बारे में पता तो नहीं है।
ओके लेकिन मैं ठीक है, कोशिश श्योर। बता पाऊँ। आपको जैसे ही मिले प्लीज जानकारी दे दीजिएगा। आप ग्रुप में बने रहिए बाबू। आपको व्हाट्सएप पे के थ्रू जो है वो जानकारी दे दी जाएगी। कोमल ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रही हूँ तो मुझे लखनऊ का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था भरना तब वो लखनऊ अमेठी दोनों था, फिर मैंने बैक करके जब दोबारा करा तो अब वो सिर्फ अमेठी वाला ऑप्शन दिखा रहा है और लखनऊ का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। तो मैंने इस पे आज अपने डिपार्टमेंट में सर से बात किए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे एडमिशन प्रक्रिया में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब जो इनकी देख रेख करती हैं उनसे बात करने को। तो मैं आपको उनसे उनका नंबर दे दूंगी और ईमेल भी दे दूंगी। आप एक बार अपना प्रॉब्लम वहां पर बता दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। कोमल, क्या आपने कोड सही से डाला है? क्योंकि ऐसा ये टेक्निकल इशू होना नहीं चाहिए। अगर आपने कोड सही से डाला हो या सब्जेक्ट ऐसा हो जो दोनों जगह चलता है तो ये इशू तो आनी नहीं चाहिए। सर कोड का कौन सा कोड? आपने सब्जेक्ट कोड जो भरा होगा, जिस सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हाँ हैं। सर, वो सब सही है। प्रोफाइल मैंने पूरा उसमें फिल कर दिया था, वो सब कंफर्म एंड ठीक है। लॉक करके जब आगे उसमें ऑप्शन आ रहा है पीजी या यूजी, तो मैंने फिर पीजी चूज करा। उसके बाद सीधा वो मतलब लखनऊ और आपने अमेठी चूज पेमेंट करने का नहीं ऑप्शन किया आ है रहा ना? है। नो पेमेंट सर, नहीं अभी तो किया है ना? नो सर, अभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करे हैं, बस प्रोफाइल कंप्लीट करा है, पर्सनल डिटेल्स। एक बार नए ईमेल से एक बार रजिस्टर करके आप ट्राई करिए अगर हो सके तो। ठीक है कोमल। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, ओशवंत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओशवंत, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, आपका माइक म्यूट है। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो और कोई ऐसा जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। अन्यथा हम इस मीटिंग को जो है यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ओके ठीक है, तो अब हम एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस थे हम कोशिश करते हैं कि वो बात कर लें उस पे। जैसे कि अभिषेक पूछ रहे हैं कि मंथली खर्च कितना हो जाता है, आप अगर बताना चाहें लवली। अप्रोक्स स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं उनका और जो अंदर हॉस्टल में रहते हैं उनका। जो हॉस्टल में रहते हैं तो लड़कों के लिए ये सुविधा है कि जिस टाइम को वो मेस में खाना खाते हैं उस टाइम का ही पेमेंट करते हैं, लेकिन लड़कियों में ये सुविधा नहीं है। आपको टोकन मिलती है, आप कितने दिन खाना खाए हैं और कब कब टाइम पे खाए हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। तो अगर मैं लड़कियों को बता सकूं तो यहाँ पर तो 2650 रुपया है 31 दिन का। और आपको जो भी थोड़ा बहुत खर्च होगी 3000 तक जा सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएगी। ठीक है, यानी एकेडमिक अगर सेक्शन को छोड़ दे तो अप्रोक्स खर्च मतलब मेस का आपका 2650 रुपए है। एक्स्ट्रा आप जितना खर्च कर पाए, कॉपी किताब का वो अलग आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स यूनियन या ऐसे चुनाव वगैरह का, उस पूछ रहे हैं कि है क्या ऐसा कुछ सिस्टम वहां? नहीं, यहाँ पर चुनाव व्यवस्था का माहौल नहीं है। और स्टूडेंट यूनियन है लेकिन उन पर एक प्रावधान यहाँ बनाया गया है कि जो भी अपना स्टूडेंट यूनियन यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं या फिर अपने झंडे लहराते हैं तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा, उनको यहाँ से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। ये न्यू प्रावधान यहाँ पर लागू हुआ है, तो आप यहाँ पर छात्र राजनीति करना नहीं है आपको। बढ़िया। निकिता पूछ रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स थे सीयूईटी में, अगर आप बताना चाहें तो। मेरा सीयूटी में मार्क्स थे 170+। तो ओके, अच्छा मतलब बात, अच्छी बात। हाँ, जी और जी। मैंने कैटेगरी क्या थी? क्या पूछी? कैटेगरी पूछ रही हैं अंकुर। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस था मेरा। ठीक है, इस बार मैंने अभी और कम जाने की हमारे उम्मीद है। हाँ।
तो एक बात हम्म। बताऊं, हमारे टाइम ना जी। ही कोई बुक थी और ना ही मार्केट में ऐसा कोई मतलब बुक थी जिससे मैं तैयारी कर सकी। तो उस टाइम पे मैं अपना ग्रेजुएशन का भी एग्जाम दे रहे थे और उसी दौरान फॉर्म आया, तो मैंने यहाँ भरा, तो मेरे को टाइम ज्यादा नहीं मिला। और जो भी मैंने पढ़ा तो द हिस्टोरी का चैलेंज से ही पढ़ा था, तो इस हिसाब से मेरा मार्क्स सही ही है, क्योंकि इतना बिल्कुल जल्दी नहीं बिल्कुल हो बिल्कुल। पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म करती हैं, कुछ शायरी, कुछ गीत, अगर आप लवली कर पाए तो बच्चों को अच्छा लगेगा, अगर कुछ उनको मोटिवेट कर सकें आप। यहाँ अभी क्या ही मोटिवेट, एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो मेरा है, लेकिन जी। मैं आप लोगों के लिए एक शायरी प्रस्तुत करूंगी। रख बिल्कुल। तू राह पर दो स्वागत। चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद पर खुद तुम्हारे सामने आएंगी। रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद पे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। मैंने सर भूल गया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अ, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आप बताना चाहें बच्चों को बीबीएयू के बारे में। इसकी रैंकिंग क्या है? बीबीएयू का इस बार का रैंकिंग 11 पहुंचा है, 11 पहुंचा और है। एनआईआरएफ रैंकिंग भी शायद ए प्लस मिली हुई है उनको। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोगों को सारी जानकारियां मिल गई होंगी बीबीएयू से जुड़ा हुआ। और आपने, ओके, शतरंज प्रतियोगिता का शिवम पूछ रहे हैं। शिवम आनंद पूछ रहे हैं कि क्या कोई शतरंज प्रतियोगिता होती है वहां, बता ही दीजिए आप। यहाँ पर प्रतियोगिता तो बहुत सारी होती हैं, स्पोर्ट्स को लेकर वॉलीबॉल, टेबल टेनिस होती रहती हैं। तो मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ यहाँ पर होती है। और यहाँ पर ठीक है एनएसएस यार। एनसीसी की भी व्यवस्था दी जाती है। बिल्कुल। आप लोग अगर करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे मौके मिलते हैं। और अगर मौके नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मौके जनरेट कर सकते हैं। शिवम आनंद, मुझे ऐसा लगता है कि आप विश्वनाथन आनंद का आनंद चुराए हुए हैं। काफी खुशी की बात है ये कि आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप डेफिनेटली क्लब की स्थापना करिए, चेस क्लब की स्थापना करके आप खुद अपना सेशन ऑर्गेनाइज ऐसा करवा सकते हैं जिसमें आप चेस के जो चहेते लोग हैं, जो चेस को चाहते हैं, वो आकर के जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, आकर के अपना चेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो वाईफाई वगैरह की सुविधा पूछ रहे हैं आशुतोष कि क्या वहां हॉस्टल में वाईफाई मिलता है? हॉस्टल में वाईफाई मिलता है, आपके कैंपस में हर जगह वाईफाई मिलता है। आप कैंपस में कहीं पर भी रहिए, वाईफाई चलता है। लाइब्रेरी रहिए, डिपार्टमेंट रहिए, या फिर ऐसे फील्ड में भी बैठे रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपका नंबर बहुत रजिस्टर्ड होना। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन है, उनका जवाब मैं दे देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो एफिडेविट है वो कब देना होता है? तो बाबू, अगर आप फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम तो उस टाइम भी देना होगा, और काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहां भी आपको देना होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बीबीएयू और साथ में बीएचयू के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब तक आने की उम्मीद है? तो बीबीएयू का आई थिंक शायद 10 अगस्त तक लास्ट डेट है, तो उसके बाद आ जाएगा अप्रॉक्स 17 के आसपास। और बीएचयू की बात करें तो 10 अगस्त के आसपास जो है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आने की उम्मीद है। तो ये रही बात आज के इस सेशन में। बाकी जो है वो आप लोगों से ये मिलने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लवली, आप आई और आपने बीबीएयू के बारे में सारी जानकारियां दी, हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूं कि बच्चों को भी काफी मदद मिली होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।
शुक्रिया। सभी बच्चे जो भी लोग आप इस सेशन में जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो प्रश्नों का जवाब जो है वो जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। आज के इस सेशन में इतना ही, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे सेशन हम हमेशा कराते रहेंगे। आप कम्युनिटी बॉक्स को फॉलो करते रहिए, वहां हम डेली अपडेट करते हैं कि अगला सेशन किसके साथ और कब होने वाला है। आज के इस सेशन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं।